बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, A1 होंगे, ज़बरदस्त हाल के साथ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान की बरकतों को। तो इस हफ्ते के सवालात के साथ आपके साथ दोबारा से हाजिर हूँ। मुझे कहते हैं उबैद मसूद और मैं हूँ धावा पाकिस्तान का टेक्निकल लीड इंजीनियर। आपके जो सवालात हैं जो इस वीक में आए थे वो जी मेरे तक पहुँच चुके हैं और उनके ऊपर जो है बगैर टाइम ज़ाय किए हुए आपके डायरेक्ट सवालों की तरफ चलते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकें अपने इस टाइम पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले एक भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि जी धावा की जो कुछ डीवीआरस या एनवीआरस में एक प्रॉब्लम आती है, एचडीएमआई ब्लिंक करना शुरू कर देती है। तो भाई मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताते चलूं कि जो है ये ज़्यादातर जो है एचडीएमआई अगर लेंथ ज़्यादा हो तब ये इशू आता है, और अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग ना हो एनवीआर डीवीआर की पावर सप्लाई के साथ तो आपका ये इशू आ सकता है। हमेशा याद रखें इस इशू को चेक करने के लिए जो है शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो केबल है जैसे 3 मीटर या 5 मीटर मैक्सिमम, उसको आप यूज़ करके कर सकते हैं चेक। 1 मीटर 3 मीटर वाली रिकमेंडेड है। तो अगर आपने इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे नॉर्मल वाले डीवीआर या एनवीआर जो बिल्कुल सस्ते तरीन होते हैं उनमें अगर आपने लेंथ बढ़ानी है तो हमेशा याद रखें आप जो है उसके साथ एच डी एम आई वाला या वीजे वाला एक्सटेंडर यूज़ किया करें लाजमी, ठीक है, ताकि जो उसकी जो पावर है वो बूस्ट हो जाए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो एच डी एम आई की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, तो अगर एक्सटेंड कर दें इसको या बड़ी केबल इसके साथ लगा दें तो केबल जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। केबल से मुराद है कि HDMI जो है वो ब्लिंक कर सकती है, ये इशू आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे एक भाई हैं जिन्होंने सवाल किया कि डीवीआर में जो है पोर्ट्स इतने करीब करीब क्यों होती हैं। भाई ये तो डिजाइन का इशू है। नॉर्मली क्या होता है कि 4 पोर्ट्स का एक पीछे आईसी लगा होता है डीवीआर के अंदर, तो 4 पोर्ट्स जो है वो इकट्ठे जोड़ी होती हैं आपस में, तो उनके दरमियान में गैप जो है बहुत कम होता है। इसको गैप को बढ़ाया नहीं जा सकता। और जो है ये जो है स्ट्रक्चरल डिजाइन ऐसा है चिपसेट का, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको जो जिस तरह से अभी आप यूज कर रहे हैं इसको ऐसे ही यूज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक भाई हैं जी, उनका सवाल ये है कि जी जो स्मार्ट एलईडीज होती हैं या स्मार्ट टीवीज होते हैं उनके अंदर धावा की कौन सी ऐप चलती है। दो ऐप्स हैं हमारी, एक है GDMSS प्लस और एक है जी DMSS। ठीक है, दोनों ऐप्स जो है एंड्रॉयड सपोर्टेड हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जो है अगर आपकी एंड्रॉयड एलईडी जिसके पास गूगल का लाइसेंस ना हो उसके अंदर जो है ये ऐप्स जो है नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ता है, APK फाइल जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके यूएसबी में पेस्ट करके और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉयड पे जो है वो स्क्रीन्स पे जो है इशू आता है रेजोल्यूशन वगैरह का, तो आप वो जो है मिसमैच देख सकते हैं कि क्या रेजोल्यूशन जो है सपोर्ट करती है DMSS की जो ऐप है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ भी आती है, वो ये कि जो है APK जो है ना फाइल जो है वो नहीं मिल रही, तो आप जो है एक और स्टोर होता है एप्टॉइड स्टोर, APTOID, एप्टॉइड एप्टॉइड के नाम से एक जो है ऐप है वो इंस्टॉल कर लें। ये भी एक तरह से गूगल स्टोर की तरह होता है। तो यहाँ पर भी आपको DMSS और GDMSS और आईमो लाइफ की ऐप जो है इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी एक स्टोर है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो है चल जाएगी आपकी जो ऐप है। और जो है याद रखें जब आप DMSS या DDMSS कोई भी ऐप दावा की इंस्टॉल करते हैं उसमें एंड्रॉयड का वर्जन जो है मेंशन होता है कि किस वर्जन और अबव पे ये चल सकती है। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई ने सवाल पूछा है कि जी XVR में 5 सीरीज i2 वाले DVR में ब्लैक लिस्टेड पर्सन डेटाबेस कैसे बनती है। मैं जो है इसकी डेटाबेस बनाने की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाएं, उस पर लिखा होगा कि ब्लैक लिस्टेड पर्सन की डेटाबेस को कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसका अलार्म जनरेट करते हैं। कोई भी ब्लैक लिस्टेड अगर बंदा आता है तो उसका किस तरह से वो जो है अलार्म आप ले सकते हैं, इवन दो ऑडियो वाला अलार्म कैसे ले सकते हैं, ये सब डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका मैं वीडियो लिंक दे रहा हूँ, आप जो है वो देख सकते हैं, वो भी उर्दू में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि उससे आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया।
क्या 4 डीवीआरस को एक एलईडी पे देखा जा सकता है? वही अगेन, अगर एंड्रॉयड ऐप है आपके पास तो एट अ टाइम 16 चैनल जो है आप चला सकते हैं, ठीक है। 16 चैनल से ज़्यादा अगर करेंगे तो वो वैसे भी मोबाइल की परफॉर्मेंस हैंग हो जाती है, तो रैम अगर अच्छी हो मोबाइल के अंदर तो चल सकते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड एलईडीज होती हैं उनके अंदर तो फिक्स मेमोरी होती है, तो उसमें जो है मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो स्मार्ट पीएसएस या डीएसएस एक्सप्रेस आप लगा के उस पे सारे डीवीआर जितने भी डीवीआर हैं उनका एक जगह पर व्यू ले सकते हैं, ठीक हो गया। अगर मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप में 16 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। 16 कैमरे से मुराद है, मतलब कि 4 डीवीआर हैं, आप 16 का व्यू एट अ टाइम ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई का सवाल है जी कि कंप्रेशन वर्क नहीं करती। सॉरी, आपका सवाल क्लियर नहीं है कि क्या इशू है। H.264 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कंप्रेशन जो है ऑटोमेटिक जो है वो आपकी बिट रेट को कम नहीं करता। याद रखें, H.264 या 5 बाय डिफॉल्ट जब हो के आता है तो वो जो बाय डिफॉल्ट बिट रेट होती है वही ही ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H.264 है तब भी वो 1 MB लेगा, H.265 कर देंगे तो ऑटोमेटिक 512 KB नहीं, यानी 50% नीचे नहीं आएगा, आपको मैनुअली करना पड़ता है। बहुत सारे नए डीवीआर में ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक रिड्यूस भी कर देता है, ठीक है। तो कंप्रेशन का अगर सवाल कुछ और है तो आप दोबारा से भेज सकते हैं। मैं जो है, अगर आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका जो गूगल ड्राइव की एक फॉर्म आएगी आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करें, उस पर लिखा होगा अपने सवालात पूछें। तो वहां पर आप जो है अपने नाम और जो है कंपनी नेम के साथ जो है हमें ये सवाल भेज सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा कि आईमो रेंजर 2 एनवीआर पे एक दफा ऐड हो जाता है लेकिन उसके बाद जो है चला जाता है। आई होप कि आपका जो सवाल का मकसद था वो ये था कि जो है एक दफा जब ऐड करा देते हैं, अगर कैमरा रीबूट हो जाए तो वो कैन नॉट डिस्प्ले एनवीआर पे शो होता है, और अगर दोबारा देखें तो वो आईपी चेंज हो जाता है और उसका दोबारा से ऐड कराना पड़ता है एनवीआर या डीवीआर में। तो मेरे भाई इसकी सिंपल ट्रिक है, आपने क्या करना है, आपके जितने भी आईमो के कैमरे होते हैं उनका जो बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है वो डीएचसीपी पे होते हैं कैमरे सारे। तो आपको क्या करना है, वही आईपी स्टेटिक कर देना है, और स्टेटिक करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, इस आईपी को एनवीआर या डीवीआर में ऐड करा सकते हैं। अब जब भी कैमरा रीबूट होगा तो रीबूट के बाद भी जो राउटर है आपका वो वही आईपी देगा जो उसको आपने रखी है स्टेटिक। तो इस तरह करने से आपका मसला जो है हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक भाई हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर मैं पीओई और कैमरे को पीओई भी दे दूं और पावर सप्लाई भी दे दूं तो कैमरा बर्न तो नहीं हो जाएगा? भाई जब आप पावर सप्लाई देते हैं, जैसे ही नेटवर्क केबल कनेक्ट करेंगे इसके साथ पीओई वाले स्विच के अंदर, तो ये सिर्फ डाटा यूज करेगा। हमेशा याद रखें, कैमरे के अंदर अगर दो पावर सप्लाई सोर्स यानी पीओई भी हो पावर अडॉप्टर भी हो तो वो पहली प्रायोरिटी जो देता है वो पावर अडॉप्टर को ही देते हैं, ठीक हो गया। तो दोनों एट अ टाइम ऑन नहीं होती नॉर्मली, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्टेज हो सकती है कुछ भी। तो आप जो है रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि अगर आपका कैमरा पावर सप्लाई के अडॉप्टर पे लगाएं और साथ में पीओई स्विच के ऊपर उसकी तार लगाएं तो पीओई स्विच में डाटा जाएगा, पावर नहीं लेगा, वो ऑटोमेटिक जो है पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसकी। लेकिन ऐसा किया ना करें, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन थ्योरी में आपको मैंने बता दिया कि ये पॉसिबल है। और जो है वो डाटा देगा सिर्फ स्विच को, और पावर सप्लाई वो सोर्स लेगा कहाँ पे, प्रायोरिटी पे आपके पावर सप्लाई अडॉप्टर से, ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई ने और सवाल पूछा है कि जी वाईफाई फंक्शन इन 1B04-I और 1B08-I, इसमें तो वाईफाई फर्मवेयर आपको मिल जाएगा कस्टमाइज। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर मार्च वाला वर्जन है तो डायरेक्ट अपडेट हो सकता है आपकी यूएसबी वाले फर्मवेयर से, ठीक है। और अगर आपका जुलाई 2021 के बाद के वर्जन हैं तो आप जो है उसको वेब ब्राउजर के थ्रू उसको कर सकते हैं अपडेट। अगर आपके पास जो डिवाइसेस अक्टूबर वाले वर्जन पे अवेलेबल हैं तो आपको पहले जुलाई वाला वर्जन करना है डाउनग्रेड, और जुलाई वाला करने के बाद फिर आप जो है ब्राउजर से इसको वाईफाई फर्मवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं, जो नॉर्मल हमारी वाईफाई डोंगल RT5370 है उस पर चल जाएगी, ठीक है।
अगर आपको वाईफाई फर्मवेयर नहीं मिल रहे और आप मुझे अपना करंट वर्जन ईमेल पे भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस मेरी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, और मैं कमेंट्स में पिन भी कर दूंगा अपना ईमेल आईडी। अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आप मुझे करंट वर्जन लाजमी भेजिएगा, उसके साथ जो है ना मैं आपको डाउनलोड लिंक भेज दूंगा वाईफाई फर्मवेयर का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जी एक और भाई हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि मेरे पास प्रोजेक्ट पे 2108 HS-S2 5 पीसेस लगे हैं और सबके पासवर्ड रीसेट करने हैं। तो मेरे भाई ये पुरानी डिवाइस है, तो आप जो है हमारे किसी भी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको डेट और टाइम से रीसेट करना बता देंगे, या फिर सीरियल से कर सकते हैं। अगर दोनों से नहीं होता, अगर ये आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हुए हैं, तो आपको ये लाहौर में RMA सेंटर भेजना पड़ेगा। तकरीबन कोई, वैसे तो 2-3 मिनट में ही रीसेट हो जाता है, लेकिन RMA प्रोसीजर थोड़े से लेंथी भी होते हैं। आपको जो है डिवाइस जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है रीसेट करके भेज दी जाएगी वापस। ठीक है, तो कोशिश करें। पहले तो हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारी धावा की टेक्निकल सपोर्ट टीम से रब्ता करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप धावा की पार्टनर ऐप के कॉन्टैक्ट टेस्ट में जाएंगे। वहां पर अगर आप कराची से हैं तो वहां पे नासिर भाई का नंबर दिया होगा। अगर आप लाहौर से हैं तो बुरहान और उमर भाई का नंबर दिया होगा, उमर फारूक का। और अगर आप रावलपिंडी से हैं, नॉर्थ रीजन से हैं, तो आपको उमर खयाम का नंबर वहां पर दिया गया है। वहां से आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी फर्मवेयर है, कोई भी प्रोजेक्ट में इश्यू आ रहा है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये आपकी रिमोटली या ऑन साइट असिस्टेंस के लिए जो है हमेशा हाजिर हैं हमारी टीम के लोग। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा कि जी मेटल बॉडी 4 मेगापिक्सल का रिजल्ट बेहतर है बनिस्बत प्लास्टिक बॉडी 1431। तो हो सकता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग दोनों की सेम नहीं होती। फैक्ट्री से जो है जब मैन्युफैक्चरिंग आती है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो सकता है कि दोनों की डिफरेंट हो। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी कलर ब्राइटनेस जो एडजस्टमेंट है वो खुद कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन, इमेज इन्हांसमेंट, ये सारे फंक्शंस फीचर्स जो है इमेज की सेटिंग के अंदर आपको दिए होते हैं। आप पैरामीटर्स को जो है लाइटनिंग कंडीशन के मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि मैंने कुछ कैमरास प्रोजेक्ट पे लगाए थे। आफ्टर 7 to 10 months कुछ कैमरास की POE वर्क करना शुरू खत्म हो गई है, और उनके साथ जब मैंने अडॉप्टर लगाया तो चल पड़ा है। तो क्या हो सकता है मसला, काइंडली, ताकि हम फ्यूचर में इसको ख्याल रखें। ओके, सो अगर POE आपकी जो है वो नहीं चल रही और पावर अडॉप्टर से आप वेरीफाई कर चुके हैं कैमरा ठीक है, कैमरा चल रहा है, यानी इसका मतलब है कि POE के सर्किट सिर्फ, या केबल खराब हो चुकी हुई है, या उसका जो POE वाला पार्ट है वो खराब हो चुका है। वो क्यों होता है कि अगर स्विच पावर सप्लाई पूरी ना दे रहा हो। हमेशा याद रखें, जो भी कैमरा आप लगाते हैं उसकी डाटा शीट में पावर सप्लाई मेंशन होती है कि मैक्सिमम IR के ऊपर ये कितनी पावर लेता है। आप उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक अपने POE जो स्विच है उसकी जो बजट है वो डिसाइड करेंगे। अगर आप 36 वाट या 65 वाट वाला यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा श्योर करना मेक श्योर करना है कि पावर जो है आपकी इनफ है या नहीं है। अगर आप 12-30 लगाएंगे तो हो सकता है 6 वाट चाहिए पर कैमरा। ठीक है, 6 कैमरे के लिए, 4 कैमरों के लिए 24 वाट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो 36 वाट वाला भी ठीक होगा स्विच। लेकिन अगर आप 22-31 24-31 लगा रहे हैं तो उनकी जो IR रेंज है वो ज्यादा है। जब IR ज्यादा है तो आपकी पावर भी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें, मेक श्योर करें कि आपका स्विच जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी पावर सप्लाई ठीक है शुरू से। ये अगर आपके POE वाले कैमरास जो है स्विच रिप्लेस करने से POE पे ऑन नहीं हो रहे, तो ये आप RMA लैब भेज सकते हैं और वो जो है आपको इसकी गाइड कर देंगे कि किस तरह से इसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि XVR 5116 HS-S2 लगाया हुआ है जी, उसके ऊपर जो है 16 एनालॉग और 8 IP कैमरास लगाए हुए हैं। सबको मैंने 720 पे रखा हुआ है और एक टीवी लगाई हुई है। सिर्फ 20 घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई आपने क्या कैलकुलेट किया था कि कितनी बिट रेट होगी, कितने FPS होंगे, कितनी आपकी जो रेजोल्यूशन है वो है। अगर आप जो है ये कर रहे हैं कि 2 मेगापिक्सल को 1 मेगापिक्सल में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बिट रेट वही आपने 1 MB या 2 MB रखी हुई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखें, 2 MP हो या 1 MP हो, अगर आपका कैमरा 2 MB के ऊपर सेट हुआ है तो 2 MB रिकॉर्डिंग पे है। 24 कैमरे अगर
2 MB पे चल रहे हो तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है 24 घंटे की बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप 720 पे कर रहे हैं तो उसको 1 MB पे करेंगे तो 3 दिन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए 24 कैमरों की। ये मेरी अंदाजन बता रहा हूँ, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि आप दावा के जो टूल बॉक्स में डिस्क कैलकुलेटर है उसके ऊपर सारी जो है इंफॉर्मेशन डाल के आप अपनी डिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हार्ड ड्राइव लगाऊं तो कितनी जो है मेरे पास स्पेस आएगी। आजकल जो नए डीवीआरस है जो ब्लैक वर्जन के साथ है, वहां पर जो है स्टोरेज के अंदर स्टोरेज एस्टिमेटर का भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप सारे कैमरास की बिट रेट वगैरह सेट कर देते हैं जब, तो इन द एंड कैलकुलेट करते हैं कि 1 TB अगर लगाऊं तो कितनी दिन की रिकॉर्डिंग होती है, वो उसी वक्त कैलकुलेट करके आपको बता देता है। ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन है हमारे डीवीआरस में कि रिकॉर्ड एस्टिमेट आपको पता चल जाता है कि ये जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं उसके ऊपर कितने देर की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आई थिंक यही सवाल मुझे इस वीक में मौसूल हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, और पूछने का तरीका सिंपल है कि आप जो है गूगल ड्राइव के जो फॉर्म है एक, उसको फिल करके, अच्छा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो लास्ट जो ऑप्शन आता है उसमें आता है कि अपना सवाल लिखें, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का नहीं कहा गया। कुछ लोगों ने उर्दू इंग्लिश लिख के भी आंसर भेज दिए। आप जो है अपना सवाल उधर टाइप करें और एंटर कर दें, सबमिट कर दें, तो वो हमारे पास सवाल आ जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बना सकते हैं और उसको आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, एक लास्ट सवाल है सवाल वो सवाल ये कर दिया भाई ने कि पीडीएम का क्या बनेगा। ओ माय गॉड आई डोंट नो, सियासी सूरत हाल आप सबके सामने, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है जी। दुआ किया करें हमारे मुल्क के लिए, सहरी में भी और अफ्तारी में भी, दोनों टाइम जो है दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो अपने मुल्क के लिए अपने लिए ढेर सारी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर करे, और अल्लाह ताला भाग दौड़ जाए उन लोगों के हाथ में दे जो इसको संभाल सकें और आगे लेके चले मुल्क को। आई थिंक यहाँ तक था जी आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालात जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो डाउन और सब्सक्राइब करें, और उसके ऊपर जो है बेल के आइकन को भी दबा दें, तो आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे या प्रीमियर होगा कोई भी सवालात या कोई नई वीडियो आएगी, तो आपको बहुत जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। रमज़ान की बरकतें नेमतें जो है वो आप जो है साथ साथ जो है लपेटते रहें, और उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।